3 दिसंबर 1971। ये वो दिन है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक चलने वाला युद्ध शुरू हुआ और इस परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उस दिन पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध निर्माण हुआ। और उस दिन भारत ने भी लिबरेशन वॉर यानी मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया, जो ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वह लड़ा जा रहा था। और 13 दिनों के बाद जब युद्ध खत्म हुआ, करीबन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर कर दिया और इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर कहा जाता है और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। पर इस युद्ध के दौरान कुल 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 10,000 भारतीय सैनिक घायल और कुछ जवान जीवन भर के लिए विकलांग से पीड़ित हो गए। इस युद्ध को सफल बनाने के लिए सारे जवानों के साथ 5 वीर ऐसे थे जिनके योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। तो आज हम जानने वाले कौन थे ये 5 वीर जवान जिनकी वजह से भारत को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। पहला, रामेश्वर नाथ काव, आर.एन. काव, जिनके टीम को काव बॉयज़ के नाम से जाना जाता था। 1971 वॉर के दौरान बांग्लादेश के आर्किटेक्चर में इनका महत्वपूर्ण रोल था। आर.एन. काव तब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रॉ भी कहा जाता है, उसके चीफ थे। जब ये युद्ध में विजय प्राप्त हुई तब जीत का श्रेय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को दिया गया था। पर काव बैकबोन की तरह एक बैकवर्ड सपोर्ट दे रहे थे और इनकी लीडरशिप के अंडर रॉ ने मुक्ति बाहिनी, जो बांग्लादेश की एयरफोर्स थी, उनको ईस्ट पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने में मदद की थी। रॉ ने 1 लाख से भी ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तानियों को ट्रेन किया, जिन्होंने अपने देश को भारतीय सेना के साथ आज़ादी दिलाई। आर.एन. काव ने 1971 से 2 साल पहले ही इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के पार्टीशन के लिए तैयार रहने कहा था। दूसरा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ, जो उस समय इंडियन आर्मी के चीफ ऑफिसर थे, उन्होंने इस आज़ादी के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी चाहती थी कि इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में जाए, पर मानेकशॉ ने गांधी से कहा कि हमारी सेना फिलहाल वॉर के लिए रेडी नहीं है, हमें वॉर के लिए रेडी होने के लिए कुछ महीनों का समय चाहिए, और गांधी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इंडियन आर्मी रेडी ना होते हुए भी उन्होंने उस महीने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने कई हज़ारों गुरिल्लास के साथ बांग्लादेश सैनिक के लगभग 3 ब्रिगेड्स को ट्रेनिंग दी, जो युद्ध में पाकिस्तान सैनिक पर हावी हो गई और उनको मात दिलाया। सैम मानेकशॉ की इस काबिलियत और लीडरशिप के चलते उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनवरी 1973 मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था और स्वतंत्र भारत के वो पहले आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें ये रैंक से सम्मानित किया गया। तीसरा, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी। 1971 युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह भारतीय सेना में मेजर थे। लोंगेवाला में हुई लड़ाई में उनके वीरतापूर्वक कार्य को भारतीय सेना के इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता। उस लड़ाई में कुलदीप सिंह सिर्फ 100 से अधिक सैनिक के छोटे से टुकड़ी को संभाल रहे थे और उनके सामने 2000 पाकिस्तानी सैनिक और 40 से अधिक टैंक होते हुए भी उन्होंने उनके खिलाफ लड़कर राजस्थान में लोंगेवाला बॉर्डर की बहादुरी से रक्षा की। 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तानी फौज लोंगेवाला पोस्ट पार करने का प्रयास कर रही थी, पर कुलदीप सिंह और उनके साथ 100 सैनिक की टुकड़ी ने पाकिस्तान का पोस्ट पार करने का प्रयास नाकामयाब करके न सिर्फ लोंगेवाला पर पूरे भारत देश को दुश्मन के हमले से बचाया। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी को युद्ध के दौरान उनके इस वीरता और उनके लीडरशिप के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1997 में लोंगेवाला की इस लड़ाई पर बॉर्डर फिल्म बनाई गई और इस फिल्म में कुलदीप सिंह का रोल अभिनेता सनी देओल ने बहुत बखूबी से निभाया और ये फिल्म हिट रही। चौथा, मेजर जनरल ई.एन. कार्डोजो। ई.एन. कार्डोजो 1971 के युद्ध का पर्यायवाची नाम है। युद्ध शुरू होने पर 415 गोरखा राइफल के साथ एक युवा मेजर थे। उनके बटालियन 2nd इन कमांडो एक्शन के दौरान शहीद हो गए और कार्डोजो को उनकी जगह लेने का ऑर्डर दिया गया। गोरखा के सारे जवान और पुरुष उनको कार्टूज साहब के नाम से पुकारते थे, क्योंकि कार्डोजो नाम पुकारने में उनको दिक्कत आती थी, और उन्होंने अपने पहले एलिबॉन ऑपरेशन में हिस्सा लिया। युद्ध के अंत में कार्डोजो ने एक माइन पर कदम रखा और वो माइन ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के कारण उनका पैर बुरी तरीके से घायल हो गया। उनके पैर से गैंग्रीन, जो पूरे शरीर के लिए हानिकारक होता है, वो पूरे बॉडी में ना फैले, इसके लिए उनका पैर काटना था। पर मॉर्फिन और कोई भी मेडिकल सुविधा ना होने के कारण उनका पैर नहीं काटा जा सकता था।
पर कार्डोजो ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी कुकरी निकाली और अपना पैर काट दिया। फिर बाद में भारतीय सेना द्वारा पकड़े गए पाकिस्तानी मिलिट्री डॉक्टर से उनका इलाज किया गया और इसी के चलते एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले कार्डोजो पहले वॉर डिसेबल ऑफिसर मतलब युद्ध विकलांग अधिकारी बने। पांचों, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिकॉन। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिकॉन एकमात्र ऐसे एयरफोर्स ऑफिसर है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑफिसर निर्मल जीनेट के पायलट थे जो श्रीनगर बेस था और इसका इस्तेमाल वे पाकिस्तान के हमले के सामने गति को बचाने के लिए करते थे। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई तब से ही ऑफिसर निर्मल और उनके साथी घुसपैठ करने वाले पाकिस्तान विमानों की लगातार मुकाबला करते आ रहे हैं और उनको हमारे देश में घुसने से रोककर जीनेट विमान की अच्छी रेपुटेशन बनाई रखी है। 14 दिसंबर 1971 श्रीनगर एयरफ्लाइज पर पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट से बमबारी और गोलीबारी की गई। ऑफिसर निर्मल ऑन ड्यूटी पे थे और उन्होंने तुरंत उड़ान भरी और पाकिस्तान फौज के एक जोड़ी को मार गिराया। इसके बाद हुई लड़ाई में उन्होंने एक विमान को निशाना बनाया और दूसरे में आग लगा दी। इस समय तक दूसरे सेबर विमान अपने कठिन दबाव वाले साथियों की सहायता के लिए आए और ऑफिसर निर्मल के नीड की संख्या फिर से बढ़ गई और इस बार 4 से 1। ऑफिसर निर्मल ने आसमान लड़ाई में दुश्मन को अकेले ही उलझा दिया। पूरी लड़ाई में उन्होंने लगभग अपने दम पर ही कब्जा कर लिया। दुश्मन की भारी संख्या होने के कारण भी वे हार नहीं माने, पर अंत में उनका विमान क्रैश हुआ और वे शहीद हो गए। इन सारे बहादुर और लीडर जवान का मेरा दिल से सलाम और इन्हीं की वजह से हम ये लड़ाई जीत पाए। ये वीडियो कैसी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर दबाना कि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।